Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to English lecturer and subject specialist classes by Imran Abbasi. अच्छा दोस्तों, हम इस लेक्चर में भी डिटेल से बात करेंगे कि आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। या इसके साथ आपकी लेक्चरर की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि भाई ये पूरा जो कोर्स है, स्ट्रक्चर है और जो हमारा तरीक़ेकार है वो आपको एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी, एसपीएससी या केपीके से हैं आप या बलूचिस्तान से, तो इन ऑल टेस्टिंग कंडीशंस दिस कोर्स विल बी वेरी बेनिफिशियल। तो मैं आपको बताता हूँ अभी किस तरीके से हमने इसको पढ़ना होगा। बेसिकली अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं इंग्लिश या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, तो ये 10 एरियाज़ ऐसे हैं जो अगर आपके फिंगर टिप्स पर आ गए, ठीक है, आप इनको सही तरीके से समझ सकें, इनको पढ़ सकें और इनको याद कर सकें, तो दीज ये जो 17 ग्रेड की पोस्ट होती है, आई टेल यू, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो या लेक्चरर की, तो वो उसको पास करना कोई जो है ना बड़ा मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो मैं भी समझाता हूँ कि करना क्या है आप। तो सबसे पहले आपने इन 10 चीज़ों को एनालाइज़ करना है कि इन चीज़ों के अंदर आता क्या है, ठीक है। जो कि मैंने आपको पहले ही से एनालाइज़ करके मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन-कौन सी चीज़ों को आपने गो थ्रू करना है और किस तरीके से करना है और इसमें मेरा क्या रोल होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल ये डेमो लेक्चर, इसको इसी स्टेटमेंट में आपको बताता हूँ कि इफ़ यू वांट टू बिकम इंग्लिश लेक्चरर और एसएस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, कवर दीज एरियाज़ एट योर बेस्ट। अच्छे तरीके से ये एरियाज़ कवर करने हैं, ठीक है, ताकि कोई भी जो ऐसी चीज़ है वो मिस ना हो। नंबर 1 जो आपने शुरू करना है, इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री से करना है, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री से अगर आपने लिटरेचर से को सही पढ़ा होगा तो पता होगा कि कहाँ से शुरू होती है। एंग्लो सैक्सन से शुरू होती है, ठीक है। एंग्लो सैक्सन्स, इवन हम इससे भी पहले चले जाएँगे, ठीक है। कोर्स के अंदर जो हम जाएँगे वो ग्रीक पीरियड्स की तरफ जाएँगे, ठीक है। ग्रीक पीरियड्स के अंदर जो 3 बहुत बड़े ग्रीक फिलॉसफर्स थे, प्लेटो था, एरिस्टोटल था और सोक्रेट्स था। उनका जो रोल था लिटरेचर के अंदर और जो नई चीज़ें उन्होंने दी, ख़ास तौर पे एरिस्टोटल और प्लेटो ने पोएट्री और ट्रेजेडी के ऊपर, वो चीज़ें हम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम आएँगे वहाँ से लेकर पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक कि आजकल के दौर में क्या चीज़ें चल रही हैं। मैं आपको थोड़ा इसको रिकैपिचुलेट कर देता हूँ। रिकैपिचुलेट इसको करते हैं कि एंग्लो सैक्सन नॉर्मन एमसीक्यूज़ और इंग्लैंड इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड के कल्चर और उनके लोगों के बारे में चीज़ें हम देखेंगे कि जो कि बाज़ू का सवाल आता है और उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर टोरीज़ और विग्स कौन से हैं। फिर एंग्लो सैक्सन से एंग्लो नॉर्मन तक हम कैसे चले गए, कौन सी बैटल ऑफ हेस्टिंग्स लगी थी 1666 में, 66 में, तो उसके हम डिटेल्स पढ़ेंगे। ख़ास तौर पे हमारी जो मेथोडोलॉजी होगी वो एमसीक्यूज़ प्लस एक्सप्लेनेशन के जो फार्मूले पर होगी, ठीक है। जो क्योंकि हमारे पास जो रिटन में होता है वो एमसीक्यूज़ काम का होता है और जो हमारे पास इंटरव्यू में उसको एक्सप्लेन कर सकें जैसे। फिर जियोफ्री चासर जो कि इंग्लिश लिटरेचर यानी इंग्लिश पोएट्री का फादर माना जाता है, इसके कंट्रीब्यूशंस, इसके मैग्नम ओपस मास्टरपीसेस भी हम पढ़ेंगे। रेनेसेंस एज आती है, वो सारे राइटर्स आपको कवर करने पड़ेंगे, ख़ास तौर पर इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड और मूवमेंट्स जो इसके एक होती है ना, बड़ी मूवमेंट होती है रेनेसेंस और उसके अंदर छोटी मूवमेंट्स भी जो निज़्म होती है वो भी हम देखेंगे। शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, मार्लो, तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चलो मार्लो तो थोड़ा आगे चला जाता है रोमांटिक एज में, लेकिन एज इट्स बिगेस्ट राइटर ऑफ द इंग्लिश, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, राइट। डिटेल में इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो बाज़-औक़ात इनके ऊपर एमसीक्यूज़ आते हैं या जो टफ़ एक्सप्लेनेशंस हैं, जो कि हक़ाइक़ है आपको जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो हम चीज़ें देखेंगे। प्यूरिटन एज, ड्राइडन जो कि अपना क्रिटिसिज़्म के ऊपर इनका बहुत बड़ा वर्क है, ठीक है। ड्राइडन को हम पढ़ेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज़्म को माना जाता है इनको, ठीक है। तो 18th सेंचुरी में कौन-सी जो बड़ी चीज़ें दरियाफ़त हुई, रोमांटिक वर्सेस क्लासिकल पोएट्स का जो झगड़ा क्या है, यहाँ कहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। बहुत बड़े क्लासिकल पोएट्स कौन से हैं, ठीक है। जिसमें आपका अलेक्जेंडर पोप आता है, ड्राइडन आता है, ठीक है। रोमांटिक पोएट्स कौन से हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स और उसके बाद आता है कॉलरिज, ठीक है। स्कॉट आता है। विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्निज्म को हम तीनों को, जो बड़े-बड़े राइटर्स आपने सुना होगा कि भाई वेटिंग फॉर गॉडोट जिसने लिखा था,
सैमुअल बेकेट हो गया, और अपना सैमुअल बेकेट के बाद जो बहुत बड़े राइटर्स हैं, हमारे पास विलियम वुल्फ है, स्विफ्ट है, लॉरेंस है, कोलरिज है, रसल, डिकिंस, इन सब को भी हम बआसानी और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। फिर राइटर्स, मूवमेंट्स, थियरीज़ का तो मैंने अलग सेक्शन बनाया हुआ है, वो आपको बताता हूँ। ठीक है, हार्डी, लॉरेंस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। हम शॉ को ख़ास तौर पर हम क्लियर करेंगे। इसमें आपकी ये इंग्लिश हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर जो हमने बनाए हुए हैं वो तकरीबन 30 प्लस लेक्चर्स हैं। वो 30 प्लस लेक्चर्स जैसे भी आप देखेंगे इंशाल्लाह, जो भी मैंने आपको अभी सिलेबस आपके सामने पेश किया वो सारा आपका कवर हो जाएगा। फिर आते हैं हम लिंग्विस्टिक्स के ऊपर। अभी लिंग्विस्टिक्स जो है ना, वो बहुत ही आसान है, आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके चंद ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से वो सवालात पूछते हैं। टेक्स्ट वर्सेस डिस्कोर्स, डेफिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स आपको याद आना चाहिए कि फर्डिनेंड डी सॉसर ने क्या कहा था, और नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा है, डेविड क्रिस्टल ने क्या कहा। 3-4 बड़े जो नाम हैं उनके डेफिनेशंस आपने जस्ट उसको याद कर लेना है। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज, अभी 2 चीज़ें होती हैं थ्योरीज़ के अंदर। एक ओरिजिन होती है लैंग्वेज पैदा कैसे हुई, डिंग डोंग थ्योरी, पिंग पोंग थ्योरी के लोग पहले मज़दूरी करते थे, जो है ना आवाज़ें निकालते थे, तो वहाँ से उन्होंने लफ्ज़ बनाना शुरू किया। और दूसरी बहुत सारी थ्योरीज हम वो डिस्कस भी करेंगे। लैंग्वेज लर्निंग थ्योरीज को भी हम देखेंगे, कॉग्निटिव थ्योरी क्या है, और इसके बाद हमारी जो बिहेवियरिज्म थ्योरी, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स विद एक्सप्लेनेशन एंड इनकी ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना, कि भाई किस तरीके कोई भी सॉल्ड वर्ड है हम इसको ट्रांसक्राइब कैसे कर सकते हैं। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन, हमारे जो है टंग है, टिप टॉप ऑफ टंग है, एल्वियोलर रिज है, ये सारी चीज़ें, मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन, फ्रिकेटिव्स ऑफ फ्रिकेटिव्स, लैंग, पैरोल, सोशल लिंग्विस्टिक्स, कॉम्पिटेंस वर्सेस परफॉर्मेंस, और इनके ख़ास तौर पर 1000 सॉल्व्ड एमसीक्यूज जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा। इसके बाद आता है लिंग्विस्टिक्स के अंदर तकरीबन 20 प्लस ऐसे लेक्चर्स हैं जो कि योर ओवरऑल कॉन्सेप्ट वुड बी क्लियर। ठीक है, फिर जनरल लिटरेचर में आते हैं। जनरल लिटरेचर अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको थोड़ा इसका बता देता हूँ कि क्या होगा इसमें। पर्सोनिफिकेशन, पैथेटिक फैलेसी, इसमें जो आमतौर पे जो पोइट्रिक टर्म्स हैं, सोनेट्स, soliloquy, सटायर, मोनोलॉग, डेफिनेशंस ऑफ लिटरेचर वगैरह वगैरह, और इम्प्रेशनिज्म मूवमेंट्स खास तौर पर हम जो जैसे मैंने तो अभी इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म लिखा है, इसके अंदर जो इमेजिज्म होगा। ठीक है, इमेजिज्म क्या है, पिक्चराइजेशन क्या होती है, लिटरेचर या सारी जानराज को हम जो है ना इन डिटेल डिस्कवर करेंगे। क्रिटिसिज्म खास तौर पर ग्रीक्स को मैंने आपको पहले बताया था। फिर आर्नल्ड का हम आर्ट पढ़ेंगे, इलियट ने क्या कहा, शेक्सपियर तो वैसे ही एज अ फेवरेट आपको, एक राइटर ऐसा होता है एक स्टूडेंट का कि वो फेवरेट होता है। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग प्रिपरेशन ये बहुत बड़ा सर दर्द होता है कि किसको फेवरेट बनाया जाए और किस तरीके से उसको जस्टिफाई किया जाए। तो दिस विल बी नो मोर योर हेडेक। ठीक है, अंडर दिस कोर्स यू विल गेट थ्रू। आईएमबिंग पेंटामीटर पोएट्री के अंदर है, फिर कॉमेडी, ट्रेजेडी वगैरह, वन लाइनर क्वेश्चंस, इसके भी 1000 सॉल्व्ड एमसीक्यूज, एक्सिस्टेंशियलिज्म, डेफिनेशंस ऑफ पोएट्री, a lot of things more. We have maximally 25 to 30 lectures upon this. Here we are going to literary works में जो इसमें सबसे बड़े जो दुनिया के जो हैं वर्क्स हैं, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, द एसेफ ऑफ ड्रामेटिक पोएजी बाय ड्राइडन, टेज, जूड द ऑब्सक्योर, थॉमस हार्डी, रेप ऑफ लॉक, A Tale of Two Cities, The Conquest of Happiness, Biographia Literaria, Sons and Lovers, गलीवर्स ट्रेवल्स, टू द लाइट हाउस, ये सारी चीज़ें जो है ना वो कवर हो जाएंगी। इसके भी तकरीबन 20 प्लस लेक्चर्स हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड अंडर दिस लिटरेरी थियरीज आर अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरीज, जो कि आपको इंटरव्यू में बड़ा ही काम देगी। इसमें साइकोएनालिटिकल, स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, फॉर्मलिज्म, क्वियर थियरी, क्रिटिसिज्म वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी क्लियर। एंड पे आते हैं, वन लाइनर आपको 3000 वन लाइनर होंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल, कोलरिज कोलरिज वाज एन ओपियम राइटर। ओपियम राइटर एक स्टेटमेंट होगी जो कि किसी की राइटर की जो है ना एक हकीकत होगी, वो आपको पता चलेगा जहाँ से एमसीक्यू। फिर पेडागोजी के 300 प्लस
ऐसे एमसीक्यूज हैं जहाँ से मतलब हमेशा ही रिपीट होते रहते हैं। अगर आप एफपीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो, एफपीएससी में जब अप्लाई करते हैं तो 30% प्रोफेशनल होते हैं जिसको हम पेडागोजी कहते हैं। फिर ग्रामर पोर्शन हो गया, ग्रामर पोर्शन अटेंड 30+ लेक्चर्स। जनरल नॉलेज भी गो थ्रू इन डिटेल थ्रू जनरल नॉलेज के कौन से ऐसे एरियाज होते हैं जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, वाटर है और सिटी और उनके नाम है और वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बआसानी जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। सो नाउ so much so we discussed. At the end, I will, if you are interested, you may contact on this WhatsApp number for admission. So if you have any question, you may ask in the comment, or you can text me for further clarification on this number. Okay, thank you so much for watching.